इस टाइप को। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीरथ का फल पाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रणाम गुरुजी, मैं आज आपसे कुछ पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, मन अशांत भयग्रस्त सद्गुरु आश्रम में आप मुझे ये बताएं। ठीक, धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। हमारे आत्मस्वरूप आपने जो प्रश्न किया इस समय वो बहुत कीमती है, सामयिक है। संसार अशांति के घेरे में घूम रहा है और लोग भयग्रस्त हैं। अशांति जो है वो लोगों को परेशान किए हुए है, पर उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लोगों का। थोड़े से कारण हैं, उनमें से पहला शरीर। शरीर की एक विशेषता है कि शरीर निरोग, स्वस्थ और सबल होना चाहिए। निरोग अगर नहीं रहेगा तो आदमी का बहुत सा समय दवा दारू में, आराम करने में, नर्सिंग होम में, अस्पतालों में कट जाता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि उसका शरीर निरोग रहे। फिर दूसरी बात जो है, स्वस्थ होना चाहिए मनुष्य को। स्वस्थ का अर्थ है कि जब दो ऋतुओं का संगम होता है, मिलन होता है, उस समय बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सबल होना चाहिए। उसके अंदर इतनी ताकत हो कि जितना अपना काम काज है वो स्वयं निपटा सके। एक बाल्टी पानी यहाँ से वहाँ रखने के लिए नौकर को बुलाना, पत्नी को बुलाना, बेटे को बुला लेना, बेटी को पुकारना, इसकी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपसे कहूँगा बस कि शरीर हमारा निरोग, स्वस्थ और सबल होना चाहिए। अब इसके साथ में एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, अगर वो संसार के लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो शब्द है वो है आहार, भोजन। जो कुछ हम खाते हैं उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। और उसके बाद में दूसरी बात जो है वो है विहार। विहार का अर्थ होता है सुबह से लेकर शाम तक, या मैं ये कहूँ कि रात्रि को विश्राम करने के समय तक उसे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो आपके सामने मैंने कहा कि आहार और उसके साथ में हमने कहा कि विहार, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो आहार वो कुछ है जो हम सुबह से लेकर रात्रि या शाम तक पेट में डालते हैं, वो है आहार। अब ये जो आहार होता है ये तो बहुत कुछ है। उत्तर ध्रुव के पास जो लोग रहते हैं उनका आहार सिर्फ मांस है, मछलियां हैं, रेंडियर है, उनका आहार वो है। और धरती के बीच में जो लोग रहते हैं, मरुस्थल है, उनका आहार खजूर है, दूध है और मांस। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग
जलवायु है, या यूं कहिए कि द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी तक जलवायु अलग अलग है। तो हमारे यहाँ भोजन भी उसके साथ ही अलग अलग हो गया है। तो 3 बातें आपसे कह रहा हूँ। हमें ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए। ऋतु का अर्थ ये है कि जैसे गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें यदि हम चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, गर्म चीज़ें पिएं, ये अनुकूल नहीं है। उस समय गर्मी की ऋतु में आपको शीतल पेय पीना चाहिए, छाछ, दही, लस्सी, शरबत इत्यादि चीज़ें, और वो चीज़ें आप खाएं जो गर्मी न बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें आपको खाना चाहिए, आहार। तो पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आहार ऋतु के अनुकूल हो। जैसे कि कुंवार का महीना लगता है, उस समय करेला नहीं खाना चाहिए। क्यों? करेला पित्त बढ़ाता है। कुंवार में पित्त प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। क्यों? ये जो ऋतुएं होती हैं उसके पूर्व हमारा शरीर कुछ तैयारी करता है। जैसे कि ठंड आने वाली है, ठंड में हमें ठंड से लड़ने के लिए परमात्मा ने, प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी हुई है, और व्यवस्था ये है कि वो जो पित्त है वो तेज बनाती है प्रकृति, और हम ठंड की ऋतु में लड़ लेते हैं ठंड से, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए प्रकृति ने प्रबंध कर रखा हुआ है कि पित्त बढ़ता है, और यदि हम पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं तो दिक्कत होगी। इसलिए हमें चाहिए कि उस समय कुंवार के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ है। मैं एक दूसरी बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हम चाय पीते हैं, चाय पेट में गई और अम्ल पित्त तैयार कर देती है, पित्त बढ़ाएगी, और हम दिन भर में 8 कप 10 कप चाय पी लेते हैं, वो व्यक्ति निश्चित बीमार पड़ सकता है। बीमार नहीं पड़ेगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति तो निश्चित ह्रास को प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे थोड़े से बतलाने की बात यह है कि हमें ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम लोग 6 प्रकार के लोग संसार में पैदा होते हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के लोग होते हैं, और इनके मिले जुले रूप भी होते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के लोग होते हैं, और उन लोगों को अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति की स्त्रियां होती हैं, उन्हें मिठाई से बचना चाहिए। खाएं मिठाई, थोड़ी सी मिठाई खाएं। वो जो थोड़ी सी मिठाई खाएंगी उससे वो स्वस्थ रहेंगी। दूसरी बात यह है कि अचार, चटनी ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब कफ बढ़ाते हैं, और कफ प्रकृति जिनकी है उन्हें कफ के अवसर पर इनका सेवन नहीं करना चाहिए, वरना बीमार पड़ने की पूरी संभावना है। तो मैंने 2 बातें आपके सामने रखी कि ऋतु के अनुकूल भोजन करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमारी प्रकृति कैसी है उसके अनुकूल हमें भोजन करना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है सीमा में भोजन करना चाहिए, सीमा में पीना भी चाहिए, और सीमा में सब कुछ करना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिस के दौरान एक बात समझ सका हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पानी बहुत पीते हैं। ये जो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात, भोजन करने में भी कुछ गड़बड़ होती है। तो मैं इन दोनों बातों को थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहता हूँ। ये जो पानी है, इस पानी को सुबह उठते साथ ही बिना कुल्ला किए
1 गिलास पी लेना चाहिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज हम तो 1.5 लीटर पी जाते। नहीं, 1.5 लीटर पीने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है 8 पसो। पसो का मतलब है ये, पसो का मतलब है ये, इसमें 8 आप पी लीजिए और वो पर्याप्त है। तो मेरा अपना अनुमान है कि सामान्य जो गिलास होते हैं वो गुजराती गिलास नहीं, वो बहुत छोटे छोटे रखते हैं वो लोग। क्यों? वहाँ पानी की थोड़ी सी किल्लत है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ इसके लिए मितव्ययता आवश्यक रहती है। तो वो नहीं मैं कह रहा हूँ। सामान्य जो यहाँ मध्य प्रदेश में गिलास उपयोग में आते हैं, उस गिलास में 1 गिलास पानी पी लें सुबह उठते साथ ही, और उसके बाद में सिर्फ 2 मिनट के लिए बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। छोटी छोटी सी बात है जिसको ध्यान में नहीं रखते हैं। लोग बेड टी पीते हैं, BED कहते हैं, और मैं उसे कहता हूँ BAD, बेड टी। खराब है। तुम्हारे मुंह में जो रहता है, लार रहती है, वो पेट में चली जाएगी। पेट में ये लार पानी के साथ जाना चाहिए। क्यों? इसमें कुछ ऐसा द्रव्य रहता है जो हमारे पेट के कीटाणुओं को, जीवाणुओं को बड़ा हितकर रहता है। वो उसको पान कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं और वो सबल बन जाते हैं। ये जो बात है ये इससे सिद्ध होगी, इससे प्राप्त होगी। तो सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना चाहिए। ठंड की ऋतु है तो उसे कुनकुना कर लेना चाहिए। और स्त्रियों को मैं सलाह देता हूँ कि कांटा मार कर पानी पीना चाहिए सुबह। क्यों? उनका शरीर कफ प्रधान है, कफ तंग ना करे, इसके लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि थोड़ा सा कांटा मार लें उस पानी का, या अंग्रेज़ी भाषा में बोलूँ तो लुक वार्म वाटर पी लो। उसके बाद में आप अपना कार्यक्रम करिए नित्य क्रिया का, और उसके बाद में थोड़ा सा जलपान करना चाहिए, बहुत हल्का सा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर हम जलपान में क्या जलपान करें। तो देखो भाई, देखो बेटा, बड़ी मोटी सी बात कह रहा हूँ, और वो ये है कि जलपान ऐसा हो जो हल्का हो और थोड़ा सा हो। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कोई मुरब्बा खा लेना चाहिए। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आंवले का मुरब्बा खाइए, हर्र का मुरब्बा खाइए, बहेड़े का मुरब्बा खाइए, और कुछ नहीं तो सेव का, सेव फल, उसका मुरब्बा खाइए। लेकिन ये महंगा होता है, ये महंगा होता है। तो कुछ थोड़ी सी दूसरी बात मैं लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूँ कि थोड़ा सा गेहूँ ले लो, उसका दरिया बना लो, या दरिया बना बनाया भी बाज़ार में उपलब्ध है। उसे घी में भूंजकर एक बरनी में रख लीजिए। थोड़ा सा अपने परिवार के अनुरूप थोड़ा सा गर्म पानी में उसे डाल दीजिए, खौला लीजिए, उसमें थोड़ी शक्कर डाल लीजिए और थोड़ा सा दूध, और हर बच्चे को 1-1 कटोरा पकड़ा दीजिए। और जो सियाने लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी के अनुरूप खा लें, और उसके बाद में पानी पी लें। यदि ये भी संभव नहीं है, गरीबी बहुत है, तो भुना अन्न थोड़ा सा ले लेना चाहिए। चना है, मूंगफली है, और बहुत सी चीज़ें हैं, लाई है, उसको चबाकर और उसके साथ में 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। ये अगर बहुत हिसाब से जलपान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब भी अवसर मिले तो भोजन करना चाहिए। भोजन में मेरी अपनी जो सलाह है वो ये है कि आपके भोजन में रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल और थोड़ा सा दूध या दही, जो भी ऋतु के अनुकूल हो,
उसको साथ में रखें और भोजन पाएं। लेकिन एक बात न भूलना, यदि आपकी थाली में थोड़ी सी मिठाई है तो उस मिठाई को सबसे पहले खा लो और उसके बाद में फिर नमकीन खाओ और अंत में चिरपिरी चीज़ खाओ। इससे आपको बड़ा हित रहेगा। भोजन इस प्रकार से करो। लेकिन प्रायः लोग उल्टा काम करते हैं। एक बड़ी भारी चल रही थी पंगत और लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे। जो गृहपति थे उन्हें बाद में ख्याल आया कि अरे गुलाब जामुन तो मैंने परसी ही नहीं, तो खट से एक थाली में गुलाब जामुन लेकर आ गए और कहने लगे कि भाई गुलाब जामुन नहीं परस पाया, आप लोग कृपया चाहें तो ले लें। तो सब लोग ना 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 कर रहे थे। एक सज्जन बोले, कहने लगे कि देखो भाई, बस कितनी भी भरी हो, कंडक्टर के लिए जगह निकल ही आती है। ठीक उसी तरह ये गुलाब जामुन जो है इतनी सुंदर दिख रही है, इसके लिए ज़रूर जगह निकल आएगी। और फिर सब लोगों ने एक एक दो दो गुलाब जामुन अपने मर्ज़ी के हिसाब से ली। मर्ज़ी के हिसाब से गुलाब जामुन ली गई। इसको कहते हैं ओवर ईटिंग, सीमा से अधिक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीठा जो है वो शुरू में रखोगे, कफ बढ़ाएगा, जिसकी आवश्यकता पेट को होती है, अंत में नहीं। तो ये जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि आपकी थाली में जो कुछ भी मीठा हो वो सबसे पहले खा लो, उसके बाद में नमकीन खा लो और उसके बाद में चिरपिरा खाओ, और अंत में यदि आप एक पापड़ खा लेंगे, तला हुआ नहीं, भुंजा हुआ, आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। एक पापड़ भुंजा हुआ अंत में खा लें और उसके बाद में कुल्ला कर लो। कुल्ला करने के बाद में बस शांत हो गए। और एक बात ज़रूर करना बेटा, और वो ये है कि रोटी खाने के 5 मिनट के भीतर पेशाब करने ज़रूर जाना, बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति भोजन के उपरांत पेशाब करता है उसका किडनी खराब नहीं होगी। ये मेरा अपना अनुभव है। तो किडनी खराब ना हो, इसके लिए भोजन के उपरांत पेशाब करने चले जाओ और उसके बाद में फिर आप अपना जो कार्य है वो करते रहिए। शाम को भोजन के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। भोजन से पहले युवा वर्ग जो है, जवान हमारे जो हैं, उनको कुछ लगता है कि कुछ खा पी लें। यदि हो सके तो कोई फल खा लेना चाहिए, और गरीबी है तो एक केला खा लेना चाहिए, वो पर्याप्त है। 3 बजे 4 बजे के बीच में एक केला खा लो। यदि ये केला खा लोगे तो चाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आपने केला खा लिया और बस, अगर है पपीता खाइए, सेव फल खाइए, चीकू खाइए, सीताफल खाइए, बीही खाइए, जो मर्ज़ी चाहे खा लीजिए, आपको सुख रहेगा। ये जो बात है भोजन की मैंने आपके सामने रखी। और अंत में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि आप जब भोजन करते हैं शाम का, उस समय सब्ज़ी रसेदार तरी वाली सब्ज़ी रहे, रोटी रहे, बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें खाने से बचना चाहिए। उनमें से एक है कि दाल मत खाओ शाम को, और चावल मत खाओ, अच्छा रहेगा। चावल बहुत अच्छी चीज़ है, तृप्तिदायक है, उसके अपने गुण हैं, लेकिन शाम को तकलीफ़ देते हैं। शाम को कुछ चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, उनमें मैं दाल और चावल को लेता हूँ। एक और गलती होती है लोगों से कि शाम की टाइम, रात की टाइम लोग दही खाते हैं। दही मत खाओ, दही मत खाओ। तो शाम को दही, मूली, ये ऐसी चीज़ें जो भीतर पैदा होती हैं धरती के भीतर, उसे नहीं खाना चाहिए, बरकाना चाहिए। ज़रूरत है तो खा लो। जैसे आलू, अब इस समय आलू और प्याज ऐसा है कि उसके बगैर सब्ज़ी ही नहीं बनती लोगों के यहाँ।
खा लो भाई, मजबूरियां हैं। क्यों? शरीर का ज्ञान, उसके साथ में हमें स्वाद भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसके लिए आवश्यक है। अंतिम बात जो मुझे कहना है वो ये है कि दूध रात को जरूर थोड़ा ना थोड़ा उपयोग में लाना चाहिए। चाहे भोजन की थाली में एक कटोरी रखी हो, उसमें दूध हो, या भोजन करने के 1 घंटे बाद दूध पीने की बात है तो भी चलेगा। ये दूध बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? दूध के अंदर एक चीज़ नहीं है और वो है लोहा। बाकी दूध के अंदर हर चीज़ जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूध को लोहे की कढ़ाई में उबाल लेते हैं, औटा लेते हैं और फिर उपयोग में लाते हैं। उसका परिणाम बड़ा सीधा होता है कि हमें हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये क्यों? इस बात पर मैं जोर क्यों देता हूँ? जोर इसलिए देता हूँ कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर टूट फूट की मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है। और रिपेयरिंग कर रहा हो तो कल्पना करिए कि आपके घर में कुछ दीवार टूट गई है या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मसाला लाना पड़ेगा, सीमेंट लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, या और जो कुछ चीज़ आवश्यक है वो चाहिए। तब मिस्त्री आएगा और उसको सुधार देगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जो प्रकृति है, वो प्रकृति रिपेयरिंग का काम करती है, संभालती है, मरम्मत टूट फूट की करती है। तो उसके पास मसाला होना चाहिए, मसाला होना चाहिए। और मसाला दूध है। और दूध वो जो लोहे के पात्र में उबाला हो, औटाया हुआ हो, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। एक चीज़ और है, इसे यदि आप जीवन में उतार लें तो बड़ा भारी काम होगा। और वो ये है कि भोजन करने के बाद में एक छोटी सी हर्र ले लो, बाल हर्र कहलाती है, काली हर्र कहलाती है। उसे आप तवे पर या जैसे भी भूंज लें, भूंजने से वो फूल जाती है। भोजन करने के उपरांत एक हर्र को मुंह में दबा लें और उसे चूसें। चूसना चाहिए, उसको पीस कर फाँक लें ऐसा नहीं, चूसना चाहिए। और वो हर आपको अमृत के समान उपयोगी रहेगी, फल देगी। तो सुनो बेटा, हमने तुम्हारे सामने ये बातें रखी कि हमको बीमार नहीं पड़ना है। तो बीमार न पड़ने के लिए ये मैंने आपके सामने भोजन की व्यवस्था बतलाई छोटे रूप में, और इसको कहते हैं आहार। आहार जो है आपका अगर ठीक रहेगा तो 3 बातें ध्यान में रखिए। ऋतु के अनुकूल, आपके शरीर की बनावट रचना के अनुकूल, और आपकी सीमा में भोजन होना चाहिए, ये आवश्यक है। अगली बात जो है वो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, ये इसके लिए आवश्यक है। तो बहुत मजाक में लोग कहते हैं कि कुछ लोग सूर्यवंशी ठाकुर हैं। वो सुबह 7 के बाद उठेंगे तो 8 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और एक सज्जन थे, बड़े आदमी थे, उनके यहाँ मैं गया हुआ था, तो उनकी हालत ये थी कि गर्मी के दिन थे, सूरज निकल आता है सुबह ज़रा जल्दी ही, तो वो जो ओढ़ना रहता है उसे सिर पर रख कर और अंदर चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। 8 के पहले वो नहीं उठ सकते। और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 9 के पहले नहीं उठ सकते हैं। नहीं, गलत है। क्यों? इसलिए कि सुबह जो वायु मिलती है उसके अंदर ऑक्सीजन परसेंटेज, वो जो हमारे लिए प्राणप्रद वायु होती है, उसका प्रतिशत अधिक होता है प्राणप्रद वायु का। तो हमें प्राणप्रद वायु लेना है। और प्राणप्रद वायु को लेकर आप
जिएंगे तो अच्छे रहेंगे। तो वो कैसे हो सकता है कि सूरज निकले आपको देखे नहीं, सूरज निकल रहा है और आप देख रहे हैं, बड़ा आनंद है। लाल सूरज उग रहा है और आप कहीं ऊपर चढ़े हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, बड़ा आनंद, बहुत आनंद है। अपना तीर्थ दक्षिण में है रामेश्वरम, वहाँ पर समुद्र है लंबा चौड़ा। लोग सुबह जाते हैं और सूरज उगने के पहले खड़े हो जाते हैं और धीरे से वो पानी में से सूरज ऊपर निकल रहा है। लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, दर्शन करते हैं। यही होना चाहिए। ये जो हमारे जागने का समय है वो सुबह जल्दी होना चाहिए, आप स्वस्थ रहोगे। एक बात। दूसरी बात, शाम को 2 बात जरूर करना पड़ेगा। उनमें से एक ये है कि खेलो, और बच्चों को 14 साल की उम्र तक खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेलें बच्चे, और इतना खेलें कि थक जाएं, तब बड़े मज़े में सोएंगे। अब फ़ौरन लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि महाराज पढ़ेगा कब? मैं ये कहता हूँ कि पढ़ेगा, थोड़ा सा उसको प्रेरणा दोगे तो खेलने और भोजन के बाद होमवर्क कर ले। ज़्यादा उसे तंग नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। उसे अवसर दो सोने के लिए, थके भी और सोए भी। इसके बीच में थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा, तब बच्चा स्वस्थ रहेगा। आपको भी करना पड़ेगा। शाम को जो व्यक्ति टहलने जाता है और कम से कम 4 किलोमीटर, अधिकतम 8 किलोमीटर पैदल चलता है, एक बात की गारंटी लेता हूँ कि उसे मधुमेह कभी नहीं होगा। बिल्कुल पक्का है। शाम को जो टहलने के लिए जाता है उसको मधुमेह कभी नहीं होगा, पक्का है। तो शाम को खेलना, टहलना, कसरत करना, ये सब चाहिए और करना पड़ेगा यदि स्वस्थ रहना है तो 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी कि सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा सा इधर उधर कसरत सा कर लो, वो आवश्यक है। और शाम की टाइम खेलना, कसरत करना, दौड़ना, धूपना, टहलना, ये सब होना चाहिए। ये आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। समय से जागना और समय से सो जाना, ये बहुत आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए। अब आप प्रश्न करें हमसे कि रेलगाड़ी वाले के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे पास उसके लिए जवाब नहीं, उत्तर नहीं है। रेलगाड़ी के लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो, और नर्सें अस्पताल की इत्यादि लोग काम करते हैं, उन्हें सोने का कोई समय नहीं रहता है। उनके स्वास्थ्य के लिए तो प्रभु मालिक है, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आज तक डॉक्टर लोग नर्सों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत प्रयास किए और कुछ नहीं कर पाए। बड़ी सुंदर सुंदर नर्सें आती हैं और वो असुंदर हो जाती हैं। क्यों? रात को जगना पड़ता है। उनकी रात पाली लगी, उन्हें जगना ही है। कोई ज़ोर से खांसने लग गया, उन्हें दौड़ना पड़ेगा। कोई कराहने लग गया, उन्हें भागना पड़ेगा। और भागना सिर्फ भागना नहीं है, उसके लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर वो स्थिति नहीं है तो समय से सो जाना चाहिए और समय से उठ जाना चाहिए। तो बेटा, तुम्हारा जो प्रश्न था शांति के लिए, उसका पहला बिंदु जो है वो ये है कि बीमार मत पड़ो, बीमार मत पड़ो। और यदि बीमार पड़ जाते हो तो उसके लिए चिकित्सा करना चाहिए, ये आवश्यक है। चिकित्सा के बारे में मैं अगले सत्र में आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही। ओम शांति।
हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीरथ का फल पाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव नमस्कार। अभी आपने अशांत मन और भयग्रस्त मन के बारे में मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा भोजन और दिनचर्या में व्यक्त किया है। तो हमें इसका पूर्ण विवरण से बताइए कि किस प्रकार से मन अशांत और भयग्रस्त को हम दूर कर सकें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। वत्स, मैंने शरीर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की आपसे। शरीर का एक दूसरा हिस्सा भी है। ये जो हमारा शरीर है, इसमें जब कचरा भर जाता है तो ये रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। कचरा तो बीमारी दो प्रकार के होती है। निज रोग जो हम स्वयं पैदा कर लेते हैं, और दूसरा होता है कि आगंतुक रोग, जैसे कि तपेदिक है, आंव की बीमारी है, मलेरिया है। ये आगंतुक रोग हैं। इसके लिए तो व्यवस्था अलग है। लेकिन निज रोग जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। निज रोग के बारे में आप जान लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। तो निज रोग जो हैं उनका केंद्र स्थान है पेट। हम जो कुछ भी खाते हैं, यदि कोई गलती हो जाती है तो प्रकृति हमको बीमार कर देती है। उसके लिए हम आपको थोड़ी सी बातें बतलाएंगे, और उनमें से पहली बात यह है कि हमारा पेट जो है पूरे 365 दिन काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है। उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। उसे छुट्टी देना चाहिए, और उसकी छुट्टी अकेले नहीं बल्कि सफाई भी करना चाहिए। तो उसमें एक बात मैं बतलाता हूँ कि कुंवार के महीने में जुलाब ले लेना चाहिए। जुलाब लेना चाहिए कुंवार के। और जुलाब काहे का लेंगे ये आपकी मर्ज़ी है। सबसे बढ़िया जुलाब जो है अंडी का तेल, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कैस्टर ऑयल, दवा की दुकान में मिलता है, उसको पी लीजिए, और उससे आपकी मोटी आंतें और पतली आंतें दोनों साफ़ हो जाती हैं। योगी जो होता है वो एक क्रिया होती है, उसका नाम है शंख प्राक्षालन। उससे वो अपनी आंतों को धो लेता है, और वो उसको करता रहता है। जब उसकी मर्ज़ी हुई वो अपनी पूरी आंतों को धो लेता है। एक मुझे व्यक्ति मिला सतना में, और उससे मेरी बातचीत हुई। तो उसने तो यहाँ तक कहा, वो हठयोग की क्रिया जानता था कि आंतें बाहर निकाल कर उन्हें धोकर और फिर वापस जमा लेता था। इस तरह से वो अपने शरीर को साफ़ कर लेता था। वो बहुत अच्छा हठयोगी था। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी आंतों को थोड़ा सा विश्राम देने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसमें पहली बात जो है वो है कि वर्ष में एक बार जुलाब ले लेना चाहिए। और मैं उसके साथ में दूसरी बात जोड़ता हूँ कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप अपने पेट को आराम दें। आराम देने के लिए मैं ये कहता हूँ कि 7 दिन में एक दिन आप तय कर लीजिए, उसमें एक टाइम का भोजन चुका दीजिए।
मान लीजिए कि आप इतवार को बहुत खाते हैं, छुट्टी का दिन है, सुबह खाए, शाम को खाए, दोपहर को खाए, खाते ही रहे, तो सोमवार के दिन आप पेट को थोड़ा आराम दीजिए। और जवान लोग जो हैं दोनों टाइम खिचड़ी खा लें। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन लोगों को एक टाइम शाम को खिचड़ी खा लेना चाहिए। और बच्चों को सिर्फ ये कहना चाहिए कि तुम ये खाओ खिचड़ी और उसमें अच्छी तरह से घी डाल दीजिए, उनका काम चलेगा। तो ये पेट की सफाई के लिए मैंने आपके सामने एक बात रखी। दूसरी बात यह है कि आमाशय का जो हिस्सा रहता है, जहाँ हम भोजन करते हैं तो जाकर इकट्ठा होता है, उसमें कुछ कफ रह जाता है। इस कफ को दूर करने के लिए आपको एक काम छोटा सा करना चाहिए कि महीने में एक बार बहुत प्रेम से थोड़ा सा पानी सुबह पी लेना चाहिए, गरम कुनकुना, और थोड़ा नमक डालकर, और उल्टी कर देना चाहिए। इसको कहते हैं गजकरणी। जैसा हाथी करता है, बाहर निकाल देता है पानी को, वो करना चाहिए। और इसके लिए अलग अलग नाम है योग में। उल्टी करो और कफ निकल जाएगा। और बहुत पक्की बात है कि स्त्रियों को ये कफ वाली होती हैं, इन्हें करना ही चाहिए। और मैंने औरतों को देखा है कि वो पूर्णिमा के दिन उपासी रहती हैं, बहुत ठीक करती हैं, बहुत ठीक करती हैं। तो दूसरी बात, पहली बात तो मैंने आपके सामने ये कही कि जुलाब लो साल में एक बार। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि हर महीने आप उल्टी कर लीजिए और कचरा साफ़ हो जाता है, साफ़ हो जाएगा। वो जो कचरा साफ़ हो जाएगा उससे आपकी भूख ठीक रहेगी। और भूख जिसकी ठीक रहती है वो निश्चित स्वस्थ रहता है। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, उनमें बहुत मोटी सी बात लिखी है कि ये जो कचरा साफ़ करने के लिए है कै करना, उसके बाद में आपको बहुत सी बीमारियां, सर्दी हो गई है वो ठीक हो जाएगी, बुखार ने तंग किया है वो ठीक हो जाएगा, और बहुत सी और जैसे आँव है, सफ़ेद आँव, वो ठीक हो जाएगी। बहुत कुछ होता है, कै कर लो। अगर पेट में जलन पड़ती है और आपने कै कर लिया तो वो भी मिट जाएगी, तो आप बीमारी से बचेंगे। ये जो बात है कि हर साल जुलाब लेना, हर महीने एक बार कै करना, और अगली बात जो है वो मैं आपको छोटी सी कहना चाहता हूँ। आप अपने पेट को थोड़ा सा आराम देने के लिए कोई ऐसी चीज़ रात्रि में भोजन के बाद चूसें, उपयोग में लाएं, उपयोग में लाएं। मेरा अपना एक अनुभव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में शक्कर बढ़ जाती है, मधुमेह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में नमक की कमी हो जाती है, और जिनके शरीर में नमक की कमी हो जाती है उनके लिए एक इंतज़ाम ये है कि शाम को रोटी खाने के बाद में लवण भास्कर चूर्ण खा लेना चाहिए। जिनके शरीर में नमक की कमी हो जाती है उससे पूर्ति होती है। तो ये जो छोटी सी बात है कि नमक की कमी, तो लवण भास्कर खा लीजिए। सामान्य रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक हर, छोटी हर, बाल हर जिसको कहते हैं, उसको तपा लेना चाहिए, भूंज लेना चाहिए, और वो फूल जाती है। बस भोजन के बाद में उसे मुंह में दबा लीजिए, उसका रस चूसते जाइए। जब आपने चूस लिया उसका रस, तो अपने आप वो पेट में चली जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो धीरे से पेट के अंदर चली जाती है। यदि आप इतना करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहली बात जुलाब लेना, दूसरी बात कै करना, और तीसरी बात मैंने कहा
कि छोटी हर चूस लेना। चौथी एक छोटी सी बात और कहूँगा। चौथी बात यह है कि ये जो हमारा शरीर है, त्वचा है, त्वचा के रोग होते हैं। त्वचा के रोगों से बचने के लिए निश्चित रूप से हफ्ते में एक बार उपटन लगाकर, मालिश करके और छुट्टी के दिन बहुत इसका आनंद लीजिए और नहाइए। उपटन लगाइए, तेल लगाइए और नहाइए। उपटन भाई कैसा आप करोगे ये आप जानो, कारण इसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हो, इसमें चंदन का बुरादा भी डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो और बहुत कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं। ये आपके स्वाद के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस चीज़ का उपटन लगाना चाहते हैं और फिर कौन सा तेल जिससे आप उसको निकालेंगे। वो सरसों का तेल भी हो सकता है, तिली का तेल भी हो सकता है और चाहे जिसका तेल हो, लेकिन वो आवश्यक है। तो इससे आपका जो चमड़ा है, त्वचा है, वो ठीक रहेगी और चर्म रोग से बचते रहेंगे। इतनी बातें हो जाने के बाद में एक चीज़ और करना चाहिए जिसके खिलाफ बहुत ज़ोर शोर से, ताकत से लोग लगे हुए हैं कि आँख में काजल नहीं लगाना, आँख में काजल नहीं लगाना। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि काजल लगाना चाहिए। ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखेगी। काजल लगाओ, आप भी लगाओ, पत्नी भी लगाए। सुंदरता के लिए तो लगा रहे हैं लोग, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिए लगाइए। बहुत अच्छी कंपनियों ने काजल बना रखा हुआ है। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी वाले जो काजल बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं, उपयोग में लाएं। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप मुंह की अपने सफाई अच्छी तरह से करिए। अभी कुछ दिन पहले एक बात बहुत सामने आई कि जो टूथपेस्ट, टूथ पाउडर हैं, इनमें कीड़े मारने की कोई शक्ति नहीं है। इनमें कीड़े मारने की शक्ति नहीं है, इसलिए ये बेकार हैं। इस पर बड़ी बहस चली थी। मेरा अपना ये कहना है कि आपके पास में जो मंजन हो वो ऐसा मंजन हो जिसमें कुछ ऐसा भी हो। तो एक आयुर्वेद का है, वो मैं बतला रहा हूँ। त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पाँचों नोन पतंग, दांत वज्र हो जात हैं माजू फल के संग। ये जो छोटी सी बात है इसे आप ध्यान में रखिए और अपने लिए बना लीजिए, या बना बनाया भी काफ़ी विज्ञापन होता है, आपको ऐसे दंत मंजन मिल जाएंगे। तो ये दांतों की सफाई और अपने त्वचा की सफाई, इनकी भी आवश्यकता होती है। मैंने पेट के भीतर क्या है गड़बड़ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की और इस चर्चा के दौरान आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि वर्ष में एक बार जुलाब लेना चाहिए, हर महीने तय करना चाहिए और हर सप्ताह आप उपटन लगाकर स्नान करिए, हर रोज़ हर खाइए। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो वो बीमारियां जो आपके द्वारा तैयार हो जाती हैं उससे बचे रहेंगे। अब सवाल यह है कि मान लो बीमार हो ही गए, तो मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए, गर्म पानी पिएं। और गर्म पानी बहुत बड़ी औषधि है। गर्म पानी पीने लग जाइए और भोजन बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। फिर क्या करेंगे? दूध पी लीजिए। गाय का दूध उबाल कर ठंडा करके पी लीजिए, वो आहार काफ़ी अच्छा रहेगा। बीमार पड़ने पर यदि गर्म पानी, भोजन का त्याग ये आप करते रहेंगे और विश्राम लेते रहेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक महिला ने मुझे प्रश्न किया टेलीफोन पर कि मुझे सर्दी हो गई है, क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, गर्म पानी पीते रहो और भोजन में सिर्फ खिचड़ी। उसके बच्चे उसे तंग करते थे कि क्या कर रही हैं मम्मी,
अरे जाओ किसी डॉक्टर के पास में, 2 इंजेक्शन लगाएगा, कुछ गोली दे देगा, कुछ कैप्सूल दे देगा, आप 1 दिन में ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्राकृतिक चिकित्सा करके देखना चाहती हूँ कि मैं ठीक होंगी कि नहीं। 3 दिन के अंदर वो ठीक हो गई और उसके बाद में उनके शरीर में ऐसी स्फूर्ति आई कि बीमार थे ऐसा नहीं समझ में आया, एकदम ठीक हो गई। तो बीमार पड़ने पर आप इस तरह से अपना प्रबंध करिए, उससे आपको एक लाभ होगा कि आपका पैसा नहीं खर्च होगा दवाइयों में। मैं लोगों से कहते फिरता हूँ कि शरीर को ठीक रखो, कसरत करो, भोजन ठीक से करो और बीमार पड़ने की अवस्था में प्रकृति की ओर लौट जाओ। आपने देखा होगा कुत्ते और बिल्ली जब कुछ गड़बड़ खा लेते हैं तो घास खाते हैं और उल्टी कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके यहाँ मान लो पला है जानवर, भैंस है, गाय है, बकरी है, ये लोग भी भोजन छोड़ देते हैं। बस उसका एक बड़ा भारी लाभ मिलता है कि वो अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। प्रकृति ने हमारे सामने बहुत बढ़िया काम कर रखा हुआ है कि उसने हमारे शरीर को अपने आप कैसे ठीक हो जाए इसकी व्यवस्था कर रखी है। अंतिम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस मुल्क में, इस धरती पर एक ऐसी चीज़ परमात्मा ने दे रखी है जो आपको अमृत के समान काम करेगी, और वो है आंवला। आंवले की चटनी, ध्यान रखना, आंवले की चटनी जब तक हरा मिलता है भूंजिए, चटनी बनाइए और खाइए। जब इसका मौसम ख़त्म होने लगे तो 1000-2000 आंवला ले लो, उसे उबालो, उबालने के बाद में उसे सुखा लो और सुखा कर रखे रहो। थोड़ी सी कलियां लेकर भिगा दो, थोड़ी देर में फूल जाएंगी, उनकी चटनी बनाकर खाओ। साल भर आंवले का प्रयोग करिए। एक इसकी विशेषता है, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, थोड़े से ज्ञान के अनुसार कह रहा हूँ। रोग से लड़ने की शक्ति आंवले में जितनी ज़्यादा है उतनी कहीं नहीं पाई मैंने। दूध में है लेकिन आंवले के बराबर नहीं। अतएव यदि बीमार नहीं